रेडॉक्स तुम लोग 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। रेडॉक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, रिडक्शन और OX का मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन या ऐसी अभिक्रियाएं जहाँ पे दोनों रिएक्शंस एक साथ होती हैं, रिडक्शन को क्या कहते हैं? अपचयन, और इसको ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण। तो जहाँ पे दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स। और डेफिनेशन भी तुम लोगों को पता है, अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, तुम कोई एक चीज़ याद रखो, तुम ये याद रखो कि अपचयन में किसी भी रिएक्शन में कौन आके जुड़ता है? तो अगर हाइड्रोजन आके ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, तो उल्टा समझ लो कि ऐसी रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीजन रिमूव होगा, रिमूव का मतलब निकलेगा, वो भी क्या कहलाती हैं? रिडक्शन या अपचयन। तो ऑक्सीकरण उल्टा कर दो, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा था तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा, जुड़ेगा, और इसमें हाइड्रोजन जोड़ रहा था तो इसमें हाइड्रोजन रिमूव होगा, निकलेगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि हाइड्रोजन का ह्रास होता है, निकलता है, या ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, योजन होता है, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। जहाँ पे ये दोनों रिएक्शंस एक साथ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स। अब हम अपने रिएक्शंस पे आते हैं जिनका हमें ज़्यादा यूज़ करना है, MnO4-। उससे पहले तुम लोग को ये थोड़ी बहुत अभी भी दिक्कत हो सकती है कि जैसे ये एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये निकालने के लिए अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है 1 या 2 नंबर में। तुम्हें 3 या 4 ऐसे यौगिक दे देंगे और तुमसे पूछा जाएगा नीचे अंडरलाइन करके कि जो भी तत्व है जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालो। तो तुम उसे क्या मान लेते हो? X। क्या मान लेते हो? प्लस कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं इसके साथ? 4। मतलब Mn की निकालनी है तो उसको मैंने क्या मान लिया? X। इसके साथ 4 ऑक्सीजन जोड़ लगा दो, मतलब प्लस का साइन लगाओगे जब दूसरा एलिमेंट लिखोगे, 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2। एक ऑक्सीजन का अवस्था याद रख लो किसका, तो ऑक्सीजन की हमेशा -2, क्लोरीन की -1, फ्लोरीन की -1, सोडियम, पोटेशियम इन सब की प्लस, मैग्नीज की +2, कैल्शियम की +2, इन सब की हम याद रखते हैं। वैसे ऑक्सीजन की -1 भी होती है और -½ भी होती है। -2 तो होती है ना हमेशा। 99% केसेज में ऑक्सीजन की अवस्था कितनी होती है? -2। जब ऑक्सीजन की अवस्था -2 होती है तुम उसे ऑक्साइड पढ़ते हो, ये समझ लो। जब ऑक्सीजन की अवस्था -1 होती है किसी भी यौगिक में तो उन ऑक्साइड्स, उन कंपाउंड्स को हम क्या पढ़ते हैं? परऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं? और जब ऑक्सीजन की अवस्था किसी भी यौगिक में कितनी होगी? -½ तो उनको पढ़ते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं? अब 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये भी आ सकता है तुम्हारा, ठीक है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोई एक यौगिक दे दिया, जैसे मान लो ये डी ब्लॉक का तो नहीं है, वैसे समझा रहा हूँ, KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, मैंने नाम ही बता दिया तुम्हें फ़िलहाल। लेकिन तुमसे क्या पूछा जा सकता है? तुम्हें 4 यौगिक दे देंगे और तुमसे पूछेंगे कि बताओ इसमें से सुपर ऑक्साइड वाला कौन सा है। तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें ऑक्सीजन की अवस्था निकालनी होगी। किसकी? अब कहोगे सर ऑक्सीजन की तो हम याद रखते हैं, उसकी मदद से दूसरों की निकालते हैं। अब आप कह रहे हो कि किसकी निकालो, तो तुम देखो कि उसके साथ वाला ऐसा जरूर दिया जाएगा जिसकी तुम्हें पहले से पता होगी। मैंने क्या दिया है? KO2 पोटेशियम है ना, बचपन से मैं याद है, पोटेशियम पर +1, सोडियम पर +1, तो इसकी तुम्हें पता है कितनी? +1। इसकी क्या मान लो तुम? X। तो +1 लिखा तुमने, कितने ऑक्सीजन है? 2। इसे क्या मानोगे? इसी के तो निकाल रहे हो, और पूरे पे कोई चार्ज नहीं है तो 0। ये 1 रहा, ये 2x बराबर 0, 2x बराबर -1, उधर जाके x बराबर आ गया -2। तुम समझ गए कि ऑक्सीजन की अवस्था इसमें कितनी है? -½ इसका मतलब इस यौगिक को हम क्या पढ़ेंगे? सुपर ऑक्साइड। ये यौगिक दे दिया तुम्हें Na2O2, ये होगा, 3 और कोई यौगिक होंगे। पूछा जाएगा बताओ इसमें से परऑक्साइड कौन सा है। फिर से तुम देखो ऑक्सीजन की अवस्था निकालनी होगी, इसकी तुम्हें पता है कितनी होती है? +1 सोडियम की, 2 सोडियम है तो कितना हो गया? +2। इसकी क्या मानोगे? X, 2 × x बराबर 0, 2x बराबर -2, x बराबर -2/2, कितना गया? -1। आया नहीं आया -1? तो इस यौगिक को हम क्या पढ़ेंगे? सोडियम परऑक्साइड। ऐसे ही तुम्हें ये वाला यौगिक तो रटा हुआ होगा ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? तो ये सब होते हैं, और बाकी तो सब जाने पहचाने। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैं इसे क्या पढ़ रहा हूँ? ऑक्साइड। क्यों? इसकी चार्ज कितना है? +2, तो इस पर कितना होगा? तो यहाँ का ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में है? -2 अवस्था में, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? ऑक्साइड।
चलो ये बात ख़त्म होगी वापस, क्योंकि हमारे में जो बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें किसका बैलेंसिंग आता है ज़्यादातर? परमैग्नेट का और बताओ डाइक्रोमेट का। तुम्हारे सिलेबस में जो मेनली क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में वो सिर्फ किसका आएगा? तो अब देखो बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान से समझना। ये दे दिया, इसके सामने क्या लगा देंगे? x। फिर तुम्हें यहाँ पे दे देंगे Fe+2, यहाँ पे क्या लगा दिया? y। और फिर यहाँ पे दे देंगे क्या? H+, यहाँ पे क्या लगा दिया? z। फिर इधर लिख देंगे Mn+2, और हो सकता है ये ना भी लिखें, ठीक है, बट अगर मान लो लिख दिया तो Mn+2 मुझे पता है, और ये हो जाता है Fe+3, और इधर क्या बनता है? H2O। इस तरीके से एक रिएक्शन दे देंगे तुम्हें, और क्या कहेंगे? अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन है MCQ में तो x, y, z 3 ऑप्शन होंगे A, B, C, D में। हर बार x और y और z की क्या दे रखी होगी? वैल्यू। जैसे मान लो मैं x को क्या लिख देता हूँ? 1, y को 2, z को 10। दूसरा ऑप्शन दिया गया है तुम्हें x बराबर 3, y बराबर 5, z बराबर 14। इस तरीके से 2 और ऑप्शन होंगे। तुम आराम से आंसर पता लगा लोगे कब? जब तुम इसे संतुलित कर लोगे। संतुलित करने के बाद तुम्हें खुद दिख जाएगा कि MnO4 के सामने क्या नंबर है। मान लो संतुलित करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि MnO4 के सामने नंबर आ गया 2। कितना आ गया? तो बस जहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 2 है, वाला ऑप्शन होगा। वो बात अलग है, y और z भी हम देखेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? किसी भी रिएक्शन को जब हम संतुलित करते हैं तो जो एलिमेंट है जिसकी अवस्था तुम्हें नहीं पता, जिसकी अवस्था तुम्हें, उसकी तुम अवस्था निकालते हो। और ये ऐसी बात है मुझे Mn की नहीं पता, तो मैंने इसे क्या मान लेना है? x। वैसे तुम लोग को याद होगा क्या आएगा? x 4 × -2, और पूरे यौगिक पे चार्ज कितना है? x -8 -1 x 8 -1 7। कितना आ गया? इसका मतलब यहाँ पे इसकी अवस्था कितनी है? +7। मैंने इस अवस्था को जो निकाला है उसको किस में लिखा है? सर्किल में गोल करके छोड़ दिया है। अब इसकी अवस्था तो ऑलरेडी दे रखा है ना, +2। आयरन जब +2 में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फेरस। क्या बोलते हैं? जब +3 में होता है तो फेरिक। ये वर्ड भी आ सकता है क्योंकि ये तो डी ब्लॉक का ही है। और बाकी इधर Mn की अवस्था कितनी है? +2, और यहाँ पे कितनी है? +3। तो क्या मुझे अब किसी और की अवस्था निकालने की ज़रूरत है? नहीं, बाकी सब तो दी ही है ना। तो अब मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से एरो बना दूँगा। वहाँ से वहाँ तक क्यों गया मैं? यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं गया? बताओ। क्योंकि इसमें Mn है तो यहाँ पर Mn है, मुझे सिर्फ वहीं तक तो देखना है कि परिवर्तन कितना हो रहा है। तो Fe को मैं Fe तक जाऊँगा लेकर। अब क्या करोगे? अब तुम देखोगे कि अवस्था में कितना परिवर्तन हुआ है। यहाँ की अवस्था कितनी है Mn की? बढ़िया। यहाँ की कितनी है? +2। तुमने देखा एक जगह +7, दूसरी जगह +2, कितने का परिवर्तन हुआ? 5 का। कितने का हुआ? 5 का। जब प्लस का चार्ज कम होता हुआ दिखाई दे, बाएं से दाएं जाते समय वो कम होता हुआ दिखाई दे, समझ जाओ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अब चयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अगर प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम समझ गए कि यहाँ से यहाँ तक जब ये गया होगा तो इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। गेन का मतलब जुड़े हैं, मिला है। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आयरन को देखो, +2 से कहाँ जा रहा है वो? +3 में। प्लस चार्ज बढ़ रहा है ना, तो लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? निकल रहे हैं। कितने का? समझ में आ गया? +2 से +3 एक का ही परिवर्तन है। अब नेक्स्ट बात ये होती है कि जब तुम ये कर लेते हो तो तुम्हें याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का गेन और इलेक्ट्रॉन का लॉस हमेशा बराबर होना चाहिए। क्या? गेन और लॉस बराबर। अब गेन तो 5 का है, लॉस सिर्फ, तो तुम क्या करोगे? इसको 1 से गुणा करोगे, इसको 5 से, दोनों हो गए बराबर। तो इसको जब 1 से करोगे, मतलब इसको जब 1 कर रहे हो तो यहाँ पे और यहाँ पे 1 लगेगा, मतलब कुछ भी नहीं लगेगा, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन तुम इसका गुणा किससे कर रहे हो? 5 से, तो यहाँ पे भी 5 आएगा और यहाँ पे भी। तो लिख लो 5 Fe+2। इसको ऐसे ही रहने दो, H का सबसे आखिरी में इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर भी ये Mn+2 ऐसे ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? 5। बढ़िया। और ये भी ऐसे ही रहेगा H2O। इतना समझ में आ गया? अब ये आखिरी स्टेप है। क्या होता है आखिरी स्टेप? जितना भी चार्ज है सबको हम एक तरफ लिख लेते हैं। इस पे कितना चार्ज है?
तुम कहोगे सर प्लस का 7 था वो आपने हटा दिया, वो हटा ही देना है। सिर्फ वही चार्ज यहाँ पे लिखना होता है, वो सिर्फ किस काम आया था, कंपेयर करने के लिए। यहाँ पे जो तुम लिखोगे ना, सिर्फ आप वही चार्ज लिखोगे जो शुरू में क्वेश्चन में ही दिया था। -4 शुरू में दिया था, अब ये कितना हो चुका है, 5 की 2 से करोगे 10, कितना हो गया प्लस का 10। इसको नहीं लेना है अभी, यही बैलेंस करने के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। इस पर कितना चार्ज है, इधर आके माइनस का, और इस पर चार्ज है 5 या 15, माइनस का 15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 15 और 2 17, 17 और 1 18, 18 माइनस का और प्लस का 10, तो माइनस का 8 बचा। कितना बचा इस पूरे को सॉल्व करके, 15 17 18, माइनस का 18, और इसमें से प्लस का 10 हटाओगे तो माइनस का 8। जितने माइनस का चार्ज आएगा सॉल्व करके उतने ही एच आयन होने चाहिए। तो एच आयन कितने होने चाहिए, 8। अब देखा जाए तो आंसर तो हमारा यहीं पे आ चुका है। अगर 1 नंबर का है तो मुझे आगे करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। लेकिन अगर यही 3 नंबर का है तो मैं पूरा करूँगा। तो यहाँ पे 8 आ गया। जितने एच आयन होते हैं उसका आधा वाटर होता है, बस। अब ये तुम्हारी पूरी की पूरी रिएक्शन बैलेंस है। तरीका क्या होता है बैलेंस है या नहीं है चेक करने का, ये बाएं साइड का है और ये दोनों तरफ बराबर चार्ज होगा तो तुम्हारा आंसर सही है। करके देख लो, इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना है, इस पे कितना है। अब तो लोगे ना, कितना हो गया 18, और एक कितना आया प्लस का 17, उधर भी प्लस का 17 ही आएगा तो ही सही है। करके देख लो, 2 और 5 दिया 15, कितना आया, मतलब जो तुमने किया है वो सही है। ये तरीका है क्या करने का, चेक करने का। एग्ज़ाम में तुमने कर लिया तो चेक भी कर लो कि तुम्हारा आंसर सही है गलत है। वैसे तो यहाँ पे भी हो ही जाता है, अगर यहाँ पे जितने होते हैं उसका आधा अगर बन पा रहा है तो सही है। चलो अब ये समझ में आ गया ना सबके। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसे जल्दी से करके दिखा दो, फिर मैं आगे कराता हूँ। Sn+2 को हम क्या पढ़ते हैं बताओ, स्टैनस। क्या पढ़ते हैं, स्टैनस। और ये होता है क्या है, 10 जो होता है उसे क्या कहते हैं, Sn। तो Sn+2 है तो इसे क्या पढ़ते हैं हम, स्टैनस। क्या पढ़ते हैं, और +4 को स्टैनिक। क्या पढ़ते हैं, स्टैनिक। जैसे आयरन +2 में था तो फेरस, +3 में था तो फेरिक। अब इसे करो बैलेंस। इसमें फिर से तुम इसकी स्टेट निकालोगे x मान के तो कितनी आएगी, +7। बार बार इसे कराने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। फिर तुमने देखा यहाँ से यहाँ तक का परिवर्तन देखोगे तो वो तो उतना ही आएगा, कितने का, गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। और स्टैनस +2 से +4 कितने का लॉस है, 2 इलेक्ट्रॉन का। कितने का, 2 का। बराबर करने का तरीका क्या होगा भाई, दोनों को उल्टे नंबर से, मतलब इसको 2 से और इसको 5 से, ऐसी तो करते हो। तो जब तुम करोगे तो दोनों 10 हो जाएंगे। तो अब क्योंकि तुम इसको 2 से गुणा कर रहे हो तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2MnO4। इस पूरे की गुणा किससे हो रही है, 5 से। तो यहाँ पे और जहाँ तक जा रहा है वहाँ पे 5 आ जाएगा, 5Sn+2। ये ऐसे रहेगा। फिर से इधर क्या आ जाएगा, 2Mn+2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5Sn4+, बाकी H2O। आखिरी का स्टेप पता है, ये सारा चार्ज हम एक तरफ बैलेंस करेंगे। -2 प्लस का 10 है, इसको लोगे नहीं, इसको प्लस का 4 है, इधर आके -4, उस पर कितना है, प्लस का 20, इधर आके -20। फिर से देख लो, 20 24 और 2 26, कितना आ जाएगा, 16। तो कितने एच आयन चाहिए, 16। तो कितना वाटर चाहिए, 8। चेक कर लो अगर किसी का कुछ गलत हो रहा हो तो। समझ में आ गया, ठीक है। एक और बैलेंसिंग में समझाता हूँ, किसका, डाइक्रोमेट का। अभी हम ये किसका कर रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का। अब हम डाइक्रोमेट का कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी इन्हीं दोनों के आते हैं। डाइक्रोमेट Cr2O7-2, इसका तुम्हें याद रखना होगा। ये चलो एक साथ ही बता देता हूँ। और इसकी रिएक्शन फिर से मैं किससे कराता हूँ, फेरस से। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, एच आयन। याद रखना, डाइक्रोमेट ये हमेशा ऑक्सीकरण रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में दिखाता है, किसकी उपस्थिति में, अम्ल की। इससे पहले तुमने किसका किया था, परमैंगनेट का। वो सबके साथ कर लेता है, वो अम्ल के साथ भी करता है और क्षार की उपस्थिति में भी करता है। क्षार वाला मैं भी एक बता दूंगा, पहले इसका समझ लेते हैं। तो ये क्या, कौन सा आयन है, डाइक्रोमेट।
जो कि किससे बनता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट से। पोटेशियम डाइक्रोमेट का K2 हटा देते हो तो ये बनता है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो फिर से पहले इधर का तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे MnO4 माइनस किस में परिवर्तित होता है, Mn+2 में। किसकी उपस्थिति में, अम्ल की। अगर मैंने क्षार लिया होता तो किसी को याद है क्या बनता वो, MnO4 का ही पूछ रहा हूँ। अगर MnO4 निगेटिव किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करेगा, क्षार की, तो ये किस में परिवर्तित होता है, MnO2 में। ये याद रखना होगा तभी बैलेंस कर पाओगे। डाइक्रोमेट के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक ही याद रखना है किसकी उपस्थिति में, और ये हमेशा परिवर्तित होता है Cr+3 में। किसमें, लेकिन जो तुम गलती करोगे एग्जाम में वो ये तुमने ये लिख दिया, कितने हैं ये, 2, तो तुम 2 अपने आप लगा लेना ये, वरना आंसर गलत ही आएगा। तो डाइक्रोमेट, अब इसका तो सबको पता ही है, ये किस में परिवर्तित होता है, +3 में, और H+ किस में कन्वर्ट होता है, H2O में। अब करें बैलेंस, ठीक है। सबसे पहले इसकी अवस्था निकालोगे, क्या मान लो, X। कितने क्रोमियम है, 2, तो 2X हो गया। कितने ऑक्सीजन है, 7, एक का कितना होता है, -2, और पूरे पे चार्ज क्या है, -2, 2X -14 -2, 2X 14 -2 बराबर 12, X बराबर 6। इसका मतलब यहाँ पे जो क्रोमियम है उसकी अवस्था कितनी है, 6। यहाँ का तो तुम लोग को दिख रहा है +3, तो तुमने परिवर्तन देखा, कितने का परिवर्तन आ रहा है बताओ, यहाँ से यहाँ तक परिवर्तन कितने का हो रहा है, 3 का। परिवर्तन हम कुल देखते हैं, कुल परिवर्तन 6 का है। कैसे, कितने क्रोमियम है, 1 का चार्ज कितना है, +6, 1 का है ना, तो 2 का +12 हुआ, नहीं हुआ, गुणा तुम इससे करोगे नहीं करोगे, 2 की +6 से कितना आ गया, 12। यहाँ की 2 की 3 से करोगे 6, 12 और 6 में परिवर्तन 6 का आया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। तो मैं लग रहा था 3 इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन 6 का कैसे हुआ, दोनों तरफ 2-2 हैं। तो हम कुल परिवर्तन देखते हैं, टोटल कितना परिवर्तन हुआ। इसका तो वही है दिक्कत, +2 से किस में जा रहा है, +3 में। लॉस हुआ है कितने का, 1 इलेक्ट्रॉन का। अब बराबर तो करना होगा, कैसे करोगे, इसको 6 से और इसको 1 से, तो कितना आएगा देखो, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, Cr2O7 -2, ये कितना हो जाएगा, 6 Fe+2, ये ऐसे ही रहेगा। इधर ये 2Cr+3 ऐसे ही रहेगा, ये 6 Fe+3, और इसको तुम ऐसे ही रहने दो। अब चार्ज एक तरफ बैलेंस कर लो, कितना चार्ज है, -2, कितना है, +12, फिर कितना है, -6, और उस पर कितना है, -18। 18 और 6 24, 24 हो तो 26, 26 में से 12 करोगे 14, -14 आएगा। कितना एचान चाहिए, 14। कितना जल चाहिए, हो गया बैलेंस। चाहो चेक कर लो, -2, 6 दूनी 12 और 14, कितना है, 14 और 2 26, 26 में से 2 जाएगा 24, प्लस का 24 आ रहा है, उधर भी उतना ही होना चाहिए। 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 और 6 24, बैलेंस है। समझ में आ गया। अब क्या क्या चीज़ें तुम्हें अपने दिमाग में फिट करना है वो समझ लो, कर तो तुम पहले भी चुके हो, मैं नया क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले याद रखना, क्रोमियम की स्टेट कितनी निकल कर आती है, +6। उधर ये किसमें परिवर्तित होता है, +3 में। दूसरी गलती तो तुम कर सकते हो, यहाँ पे तुमने क्रोमियम 2 लगा रखा होगा क्योंकि फॉर्मूला है, वहाँ पे लगाना भूल मत जाना। परिवर्तन तुम्हें लग कितना सकता है, 3 का, लेकिन परिवर्तन होता कितना है, 6 का। बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, फिर तो तुम कर ही लोगे। बस एक और मैं करा देता हूँ MnO4 का। MnO4 मान लो NO2 को, किसको, NO2 को किसकी उपस्थिति में, OH- की उपस्थिति में कन्वर्ट कर रहा है। अब एक और चीज़ तुम्हें ये भी, जैसे अभी तो चलो ठीक है, एग्जाम में क्या हुआ, मैं तुम्हें बार बार ये दे रहा हूँ कि Fe2+2 किस में परिवर्तित हो रहा है, +3 में। एग्जाम में मान लो सिर्फ बाएं साइड का लिख के दे दिया उन्होंने, दाएं साइड का तुम्हें पूरा भी करना है और बैलेंस भी करना है। तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या, वो मैंने पहले भी लिखवाया था, Fe+2 हमेशा किस में परिवर्तित होता है, Tin+2 किस में परिवर्तित होता है, +4 में। किस में, NO2- किस में परिवर्तित होता है, NO3- में। ध्यान रखना, SO3 2-, SO4 2- में। ये सल्फाइड होता है, ये सल्फेट। S-2 सल्फाइड, क्या पढ़ते हैं इसे, ये सबसे अजीब है, सल्फाइड।
ये किस में परिवर्तित होता है, याद है किसी को? सल्फर में। किस में? उस पर चार्ज कितना आएगा? 0। क्यों? सल्फर अकेला हो गया ना, तो उस पर चार्ज कितना रहेगा? 0। समझ में आ गया? ये चीज जरूर याद रखना, तभी तुम कर सकते हो। तो देखो एक और चीज यहीं पे समझा दूं, I माइनस किस में कन्वर्ट होता है? I माइनस I2 में। लेकिन बात यहीं तक नहीं है, I माइनस I2 में कन्वर्ट सिर्फ तभी होगा जब MnO4 माइनस या डाइक्रोमेट आयन, ये दोनों कौन से मीडियम में काम कर रहे हो? H प्लस। लेकिन अगर मान लो डाइक्रोमेट तो करता ही नहीं है, बेस के साथ काम यही करता है, किसके साथ काम? OH के। तो अगर I माइनस तुम्हें दे रखा है और इसे MnO4 निगेटिव से रिएक्शन कराना है, लेकिन कौन सा मीडियम दे दिया तुम्हें? क्षार। तब ये I2 में परिवर्तित नहीं होता, किसमें होता है फिर? ऐसे लाओगे तुमको 100 नंबर। जो चीज इंपॉर्टेंट बता रखा है वो भी याद नहीं रहता। IO3 माइनस में इसे कहते हैं आयोडेट। क्या कहते हैं? समझ में आ रही बात? जो मेन पॉइंट्स है वो बता रहा हूँ। I माइनस I2 में नॉर्मल कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर क्षार दे रखा है तो ये किस में परिवर्तित होता है? IO3 माइनस में। चलो अभी पहले मैं ये वाला समझा दूं, फिर ये क्वेश्चन ही करवा दूंगा। तो यहाँ पे कौन दे रखा है तुम्हें? NO माइनस 2। उधर क्या लिखोगे इसकी जगह? तो लिख लो पहले MnO4 माइनस की जगह पर क्या लिखोगे? अब Mn क्या लिखोगे पहले बताओ? +2 या MnO2? MnO2। क्यों +2? तो तब होता है ना जब ये एसिड के साथ काम करे। कौन है यहाँ पे? बेस, क्षार है, तो क्या बनेगा? MnO2। बाकी NO2 माइनस किसमें? और फिर इधर क्या? H2O। ठीक है। अभी मुझे भी नहीं पता कि ये जो क्षार है लेफ्ट में लिखा जाएगा या राइट में, वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसकी स्टेट तो तुम्हें पता ही है ना कितनी आती है? +7। इसकी निकालोगे x मान के, तो x 2 इंटू -2, 2 ऑक्सीजन है और पूरे पे चार्ज कितना है? -1। x -4 -1 +3 आ गया। चलो लिख लो फिर यहाँ पे कितना? +3। अब इधर देखो, इसकी स्टेट निकालोगे +4 आएगा। कितना आएगा भाई? x लिखोगे, 2 ऑक्सीजन है, -4 हो जाएगा, उधर जाकर +4 हो जाएगा। NO3 माइनस की निकालोगे कितना आएगा? +5। निकाल लेना, इसमें टाइम खराब नहीं कर रहे। अब यहाँ से यहाँ तक का परिवर्तन देखो, कितने का इलेक्ट्रॉन का चेंज आया? 3 का। +7 से +4, तो क्या? और ये इलेक्ट्रॉन कम हो मतलब प्लस चार्ज कम हो रहा है, मतलब गेन हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का? 3 का। यहाँ से यहाँ तक जब तुम जा रहे हो तो लॉस कितने का हो रहा है? 2 का। 2 का ही हो रहा है ना। +3 से प्लस आराम से कर सकते हो, इसको 2 से तो इसको 3 से कर लो। क्या आ जाएगा? 2 MnO4 माइनस, यहाँ पे 3 से करा 3 NO2 माइनस। अभी से हटाओ, इसका नहीं पता। इसकी गुणा किससे होगी? 2 से, 2 MnO2, और इसके किससे? बोलो 3 से। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर उसके बाद का तो वही है, सारे चार्ज को एक तरफ इकट्ठा कर लो। तो कर लेते हैं इकट्ठा एक तरफ। इस पे कितना चार्ज है? -2। इस पे कितना है? -3। इस पे कितना है? कुछ नहीं है। इस पे कितना है? -3। इधर आके +3 कट गया। कितना चार्ज बचा? तभी मैं कह रहा था कि यहाँ पे OH माइनस लेफ्ट में नहीं होगा, कंफ्यूजन मुझे था। क्वेश्चन में जब आएगा तो तुम्हें सिर्फ इतना लिखा हुआ मिलेगा कि MnO4 नेगेटिव नाइट्राइट को, ये नाइट्रेट है, नाइट्राइट है क्या? ये नाइट्राइट को क्षारीय मीडियम में परिवर्तित कर रहा है। उसकी पूरी बैलेंस रिएक्शन लिखो। तो तुम्हें ये दिया और ये दिया, और क्या बोल दिया उन्होंने? क्षारीय मीडियम में। तो तुम समझ गए ना कि OH आयन का इस्तेमाल होगा। अब तुम देखो, तुमने सॉल्व किया और कितना चार्ज बचा तुम्हारे पास? -2। किधर बचा? लेफ्ट में। बायां साइड का ही तो चार्ज होता है ये। और अगर मैं इसी साइड में 2 OH लगा दूं तो क्या ये माइनस चार्ज संतुलित हुआ? नहीं, बढ़ गया। कैसे? माइनस का चार्ज इधर ही बढ़ा था और मैंने भी 2 OH इधर ही लगा दिया। OH पे क्या चार्ज है? माइनस। तो माइनस चार्ज 2 तुम खुद लगा रहे हो और 2 चार्ज पहले से इधर बढ़ा हुआ था, तो इधर तो माइनस का 4 हो गया। तो मैं ये जो, और मुझे लगाना यही है, इस -2 को बैलेंस करने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ OH का इस्तेमाल कर सकता हूँ। H का क्यों नहीं कर सकता? अम्लीय मीडियम में रिएक्शन कराने के लिए उन्होंने साफ मना किया है। उन्होंने खुद ही लिखा है कि कौन से मीडियम में हो रही है?
इसका मतलब इस -2 को बैलेंस करने के लिए मेरे पास कौन सा आयन है, OH आयन। तो मैं इधर नहीं लगा के उधर लगा लेता हूँ। तो ये जो 2 OH आयन लगाना है मुझे, इधर लगाऊंगा। समझ में आया सबके? अब तक तुम जो H आयन लगाते थे कहाँ लगाते थे? लेफ्ट में, क्योंकि वहां पे प्लस का चार्ज बैलेंस कर रहा था। यहाँ पे कौन बैलेंस कर रहा है? अगर मान लो यहाँ पे सॉल्व करके -6 आता तो मैं उधर कितने OH आयन लगाता? 6। क्यों? क्योंकि एक OH पे एक ही तो माइनस है, तो उस साइड में मैं माइनस मतलब 2 OH लगा दूंगा। तो इससे क्या हुआ, अब इधर भी -2 हो गया और इधर भी क्या है, -2 हो गया संतुलित। अगर इधर 6 है माइनस का तो मैं उधर 6 OH आयन लगाऊंगा, फिर से संतुलित। तो फिलहाल तो 2 ही है। अब तुमने क्या पढ़ा था, जितने तुम H आयन लगाते थे उसका आधा जल लगाते थे दूसरी तरफ, उल्टी दिशा में। तो इधर अगर मैंने OH आयन लगाया है तो इधर जल लगेगा। इस बार कितने जल लगेंगे? 1। कैसे पता? कितने H हैं इसमें? लेकिन ये सही तरीका नहीं है, अभी जरा देख लेते हैं एक बार को। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 8। कितना ऑक्सीजन है? इसमें कितना ऑक्सीजन है? 6। कितना हो गया? 14। इधर देखो कितना ऑक्सीजन है? 4। कितने ऑक्सीजन है? 9। अब इसे इन दोनों को देखो तो 4 और 9 कितना हो गए? 13। ठीक है, इधर कितने हो रहे थे? और इसको अगर मैं मिला लूँ तो कितना हो गया? 15। इधर भी देखो 13 और 2 15। तो वाला तरीका अभी भी काम करेगा तुम्हारा। क्या? जितने H हैं इधर उसका आधा वाटर लगाओ। 2 H दिख रहे हैं ना, 1 वाटर लगा दो। अभी मत करना कि तुम ऑक्सीजन देखना स्टार्ट कर दो कि सर जितने ऑक्सीजन है उसका, देखो ऑक्सीजन तो तुम्हें पता है कि एक जल के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है। मतलब 2 हाइड्रोजन से कितने जल बनते हैं? 1। तो इसीलिए तुम हमेशा सिर्फ किसको देख के आंसर देना? हाइड्रोजन को। अगर यहाँ पे 4 OH आयन लगते तो कितने जल लगाते? 2। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब मैं तुम्हें 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसे तुम लोग कर लो बस। ये मैं लिख देता हूँ कौन से मीडियम में है रिएक्शन, ये OH की। और ये मैं कंप्लीट भी नहीं कर रहा, कंप्लीट तुम खुद ही करोगे और बैलेंस भी करोगे। इसको भी कंप्लीट करोगे, बैलेंस करोगे। इसको भी कंप्लीट करोगे और बैलेंस करोगे। नोट कर। देखो प्रैक्टिस घर पे करना। MnO4 माइनस आयोडीन क्षार की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है। ये खुद किस में कन्वर्ट होगा? MnO2 में। I माइनस किस में कन्वर्ट होगा? IO3 माइनस में। बाकी जो होगा हम बाद में देखेंगे। अब तुम सबसे पहले इसकी स्टेट निकालोगे, कितनी आएगी? +7। इसकी कितनी आएगी? +4। इसकी I माइनस है, इसकी निकालोगे +5 आएगी, निकाल के देख लेना। अब यहाँ से यहाँ तक का जो परिवर्तन है वो है 3 का, तो लिखोगे क्या? गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझना। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का परिवर्तन 6 इलेक्ट्रॉन का है। कहीं तुम सोचो सर यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +5 है, अंतर तो 4 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? अंतर कैसे देखते हो? इधर में से इधर वाले को माइनस करते हो। तुम देखो यहाँ पे कितना था? +4। इसमें से तुमने 7 माइनस किया तो आंसर आया 3। आया 3। वो बात है कि माइनस का आया। ऐसे ही जब तुम 5 में से, किस में से? -1 को माइनस करोगे, 5 में से -1 को माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो यहाँ पे चेंज कितने इलेक्ट्रॉन का है? 6 का है। ये ध्यान रखना, इसीलिए गलत होता है क्वेश्चन ये। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? लॉस ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन? 6। अब बराबर करने के लिए इसको 2 से और इसको 1 से, तो जब तुम ऐसे करोगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 2। यही तो आएगा ना। उसके बाद में तुम चार्ज देखो, इस पे कितना चार्ज है? प्लस का 14। इस पे कितना चार्ज है? माइनस का 1। इस पे कोई चार्ज नहीं है। इस पे कितना चार्ज है? किससे मल्टीप्लाई किया? नहीं किया इसको भी। तो बस कितना आया? ये कैसे आ रहा है? कुछ गलत हो रहा है तो सॉरी, इसको तो लेना ही नहीं है ना। तो इस पे सिर्फ कितना चार्ज माना जाएगा? -2।
समझ में आ रहा है? मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया था। इस पे कितना चार्ज है? माइनस का 1। इस साइड में कोई चार्ज है? ये है सर। कौन सा? इधर ले आओगे प्लस का 1। कितना चार्ज बचा? तो कितने OH लगाओगे इस तरफ? 2। तो कितना जल लगाओगे इस तरफ? 1। बस हो गया बैलेंस। 2MnO4 I माइनस 2MnO2 IO3 माइनस 2OH और इधर H2O। क्या दिक्कत थी बताओ इसमें? कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी? यहाँ पे। ये तो सिंपल है। ये किस में कन्वर्ट होगा? 2Cr+3 में। और ये किस में कन्वर्ट होगा? SO4 2 माइनस। बाकी तुम्हें पता है क्या बनेगा? H2O। इसे क्या ही करवाऊं मैं? +7 से कितना है प्लस? तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने गेन होते हैं? 6। गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। SO3 2 माइनस से SO4, यहाँ का जब तुम स्टेट निकालोगे +4 आएगा, यहाँ का निकालोगे +6 आएगा। कितने का आया? 2 का। क्या है लॉस? कितने इलेक्ट्रॉन का? 2 इलेक्ट्रॉन का। मल्टीप्लाई करोगे इसको किससे? 1 से और इसको 3 से, फिर बाद में कर लोगे, आंसर आ जाएगा। इससे कराने की जरूरत नहीं। ये देखो यहाँ पे फिर से कुछ बच्चों ने गलत किया है। MnO4 माइनस H+ में किस में कन्वर्ट होता है? Mn+2 में। बिल्कुल ठीक है। I माइनस किस में कन्वर्ट होता है? I2 में। किस में? क्योंकि H+ है ना, I2 में। लेकिन तुम्हें यहाँ पे शुरू में ही 2 लगाना होगा। अगर तुमने शुरू में ही 2 नहीं लगाया तो तुम्हारा फिर से गलत आएगा। मैंने बताया था ना, जिस चीज को हम देख के बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करते हैं। जैसे इस वाले में यहाँ पे क्या था? 2, तो मैं शुरू में यहाँ पे क्या लगा लिया था? अगर I माइनस I2 में कन्वर्ट हो रहा है, 2 है, तो तुम्हें खुद यहाँ पे शुरू में क्या लगा लेना होगा? 2। अब तुम करोगे, हो जाएगा आराम से। ठीक है, कर लेना इसे ट्राई।